नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। तो बिहार सरकार में देखिए, जो ड्राइवर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। बिहार ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022। तो बिहार पथ निर्माण विभाग में डायरेक्ट वैकेंसी आई है दोस्तों। इसके लिए देखिए, आपको कोई भी परीक्षा नहीं देना है। तो चलिए, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कुल पद कितने हैं, ये सब जानेंगे दोस्तों डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आधिकारिक सूचना प्रकाशन होने की तिथि देखिए 21/7/2022 यानी कि 21 जुलाई से लेके आधिकारिक सूचना प्रकाशन की तिथि के बाद 15 दिनों के अंदर, तो 21 से लेके 15 दिन के अंदर यानी कि समझिए कि 6 अगस्त तक आपको ये फॉर्म भरना है, भर सकते हैं। तो 21 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। लास्ट डेट आप मान लीजिए 6 अगस्त है। चलिए, अब एज को देखते हैं, एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में देखिए, यहाँ पे मिनिमम आपको बता दिया गया है कि मिनिमम एज लिमिट कितना है। मैक्सिमम आपसे नहीं बताया गया है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम होता है 60 ईयर यानी कि 60 साल। तो आप वही मान के चलिए कि 60 साल इसमें हो सकता है या 45 ईयर भी लास्ट हो सकता है। तो चलिए, अब देखिए नीचे क्या कहा जा रहा है अधिकतम आयु के बारे में। तो अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित है, परंतु राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन अवधि तक की शिथिलता दी जाती है। मतलब वही अधिकतम सीमा होगी जो सरकार के द्वारा होती है, समय समय पर जो निर्धारित की जाती है। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए, अब आवेदन प्रक्रिया को आप देख लीजिए कि आवेदन आप कैसे कीजिएगा। तो आवेदन करने के लिए देखिए, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र सही प्रकार से भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डाक द्वारा व ईमेल जमा करना होगा। तो देखिए, आप इसमें 2 तरीके से फॉर्म को भेज सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। पहली बात तो ये हो गई कि इसका फॉर्म आपको क्या भरना है, ऑफलाइन। तो अब ऑफलाइन भरना है तो देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप डाक से फॉर्म को भेजिए या ईमेल कीजिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, या आप डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए, अब एड्रेस को देखते हैं। तो ये है दोस्तों एड्रेस में अगर हम बात करें, देखिए आवेदन भेजने का पता। तो आवेदन भेजने का पता मुख्य अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, मुख्य सचिवालय विस्तृतीकरण भवन, भूतल ब्लॉक बी, बिहार, पटना। इतना कार्यालय में सभी वांछित अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ डाक द्वारा एवं ईमेल आईडी पर जमा करेंगे। तो ये है दोस्तों भेजने का स्पीड पोस्ट के जरिए यानी कि डाक के जरिए। और ये रहा देखिए आपका ईमेल आईडी, जिस पे आप अपना ईमेल भी कर सकते हैं फॉर्म को। और फॉर्म का जो आप लिंक होगा, उसका जो पीडीएफ का लिंक होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर के ईमेल कर सकते हैं। चलिए, अब पोस्ट डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में बस एक ही पोस्ट है दोस्तों, वो भी क्या है, बिहार वाहन चालक का एक पोस्ट है। चलिए, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लीजिए, देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ बता दिया गया है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन
उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी। तो यानी कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी आपको चलेगा। इससे देखिए उसके बाद देखिए वाहन चालक का 5 वर्ष पूर्व का उसके नाम निर्गत अनुज्ञप्ति वैध लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए 5 वर्ष पहले का। और देखिए महानगर में वाहन चलाने का अनुभव एवं यातायात विनियम की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। तो आपको वाहन चलाने अच्छा से आना चाहिए। महानगर में दोस्तों शहरों में चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यातायात जो ट्रैफिक रूल का जो नियम है वो आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब सैलरी की अगर हम बात कर लें पे स्केल, तो पे स्केल में यहाँ पे देखिए आपको हर महीने 22,574 रुपये दिए जाएंगे सैलरी के तौर पर। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये रहा पे स्केल। ईमेल आईडी से ही दोस्तों फॉर्म को भेजिएगा, आपको आसानी होगी और ये जल्दी पहुंचेगा भी, क्योंकि अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।